प्रिय छात्रों, आज का हमारा प्रकरण है लंबाई, द्रव्यमान व समय का मापन। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सबसे पहले हम लंबाई पे चलते हैं। लंबाई का मापन एवं परास, रेंज। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि हम मीटर स्केल, पेच मापी, वर्नियर कैलिपर्स, इन उपकरणों से लंबाई का मापन करते हैं। लेकिन जब परमाणुवीय दूरी या आणविक दूरियों की बात आएगी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंसेस हैं उनकी बात आएगी, तब ये दूरियां बहुत ही छोटी होती हैं। जैसे प्रोटॉन का माप 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। जीवाणु की लंबाई 10⁻⁻8 मीटर की कोटि की। कागज की मोटाई 10⁻⁻4 मीटर के कोटि की। वहीं पृथ्वी की त्रिज्या 10�7 मीटर की कोटि की होती है। तो व्यवहारिक रूप से सभी दूरियों को इन वर्नियर, मीटर स्केल, पेचमापी जो व्यवहारिक उपकरण हैं, इन उपकरणों से मापना संभव नहीं होता। अतः हमें कुछ परोक्ष, इनडायरेक्ट विधियों, मेथड्स का प्रयोग करना पड़ता है लंबाई का मापन करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटी छोटी दूरियों को मापने के लिए एक यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है। छोटी दूरियों को नापने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आणविक व्यास का निर्धारण किया जा रहा है। एक अम्ल है, ऑलिक अम्ल या ऑलिक एसिड, उसके आणविक व्यास का निर्धारण करना है। ऑलिक एसिड के अणुओं का व्यास अपेक्षाकृत अधिक होता है। हमने माना कि हमें ऑलिक अम्ल के अणुओं का आणविक व्यास ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल लेते हैं और उसे 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में घोल लेते हैं और इस घोल में से हम पुनः 1 सेंटीमीटर क्यूब का विलयन निकाल लेते हैं और उसमें पुनः 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल मिलाते हैं। इस प्रकार जो हमारा विलयन प्राप्त होगा, जो घोल प्राप्त होगा, उसकी सांद्रता यहाँ आप देख रहे हैं, C = 1/20 × 20, दैट इज 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल प्रति एल्कोहल होगी। क्योंकि यहाँ पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल मिलाया गया, फिर इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब घोल लेकर के फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब का एल्कोहल मिलाया गया। तो इस घोल की सांद्रता हो जाएगी C = 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल प्रति एल्कोहल। अब इस घोल की कुछ बूंदों को, माना कि n बूंदें लेते हैं, कुछ बूंदों को यहाँ n बूंद मान लिया, हम जल के पृष्ठ पर डालते हैं। तो क्या होता है, जब हम द्रव के पृष्ठ पर, द्रव के, मान लीजिए द्रव है, इसके पृष्ठ पर डालते हैं, तो जब द्रव के पृष्ठ पर डालते हैं तो यह विलयन या घोल
द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर फैल जाता है। इस प्रकार से पूरा एक लेयर बन जाता है जिसे हम फिल्म कहते हैं, फिल्म, परत। ये अगर हम ये कहें कि ये पूरा जल है, ये पूरा जल है, तो इसके द्रव के जल के ऊपरी पृष्ठ पर एक ऑलिक अम्ल की फिल्म बन जाती है जिसमें अल्कोहल भी मिला हुआ है। लेकिन अल्कोहल शीघ्र ही वाष्पीकरण से उड़ जाता है। और ऑलिक अम्ल की फिल्म जल के ऊपर एक फिल्म के रूप में बनी रहती है। हमने माना है कि n बूंदें डाली गई जल के पृष्ठ पर। अगर ये माने कि एक बूंद का आयतन v है, तो n बूंदों का आयतन क्या होगा? nv। अब इतने आयतन में ऑलिक अम्ल कितना था? क्योंकि जो nv आयतन था उसमें ऑलिक अम्ल भी था और अल्कोहल भी। अल्कोहल वाष्पीकृत हो गया, तो इस घोल में ऑलिक अम्ल की मात्रा कितनी हुई? nv इंटू 1/400, क्योंकि कंसंट्रेशन 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल प्रति अल्कोहल का है। तो इस घोल में ऑलिक अम्ल की मात्रा nv गुणे 1/400 है। अब अगर हम यह माने कि फिल्म की मोटाई t है और एरिया, ये मोटाई मान ले t है और एरिया, ये फिल्म जितने एरिया में फैला हुआ है उसका एरिया a है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? a इंटू टी। ये पूरा आयतन ऑलिक अम्ल का हो जाएगा। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 से इक्वेट कर देंगे हम, तो nv इंटू 1/400 इक्वल टू 80, दैट इज t इक्वल टू nv/400a, ये सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगा। यदि हम माने कि फिल्म की मोटाई केवल एक आणविक व्यास की है, तो इस सूत्र से हम फिल्म की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही हमने चूंकि माना कि एक आणविक व्यास की फिल्म है, तो हम आणविक व्यास का भी परिकलन कर सकते हैं। ये तो बात हुई छोटी दूरियों की। ऐसे और कई प्रयोग, गणनाएं हो सकती हैं। बड़ी दूरियों की बात करें, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आकाशीय पिंडों के आकार की माप। आकाशीय पिंडों के आकार की माप, या चंद्रमा का व्यास निकालना है, या कोई आकाशीय पिंड है उसका व्यास निकालना है। मान लिया कि यह आकाशीय पिंड है, इसका व्यास d है, ये दूरी d हो गई। पृथ्वी पर यह प्रेक्षण का बिंदु है। इस बिंदु से अगर वह पिंड पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के लिए दर्शन कोण थीटा बना रहा है, तो कोण बराबर चाप मतलब इसका व्यास d, यह दूरी, और बटे त्रिज्या मतलब यह दूरी, इसको यश से दिखाया गया है। यहाँ देखें आप कि पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के लिए अब चंद्रमा का व्यास या किसी खगोलीय पिंड का व्यास d है, और पृथ्वी पर खड़ा प्रेक्षक उस खगोलीय पिंड को किसी खगोलदर्शी से देख रहा है, तो उसकी आंख पर दर्शन कोण थीटा बन रहा है। पिंड की दूरी पृथ्वी से यश है और उसका व्यास d है, तब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हम लिख सकते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा इक्वल टू d/s।
डी व्यास है और एस दूरी है। थीटा इक्वल टू डी बाई एस। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू एस इंटू थीटा, अर्थात आकाशीय पिंड का व्यास डी बराबर एस। एस का मतलब है उस पिंड की पृथ्वी से दूरी गुणे थीटा। तो इस फार्मूले से हम आकाशीय पिंड का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब एक विधि और देखते हैं, लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी नापना। कोई खगोलीय पिंड पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, इसका मापन हमें करना है। तो माना कि एक खगोलीय पिंड यस है और पृथ्वी से दूरी का मापन करना है, और पृथ्वी पर दो प्रेक्षण बिंदु हमने ए और बी लिए हैं जिनके बीच की दूरी बी है, और पृथ्वी से उस खगोलीय पिंड की दूरी यह डी है। ऐसी स्थिति में हम पृथ्वी पर दो प्रेक्षण बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ ए और बी लिया गया है। उन प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी बी है और पृथ्वी से उस खगोलीय पिंड की दूरी को हमने डी माना। यदि एंगल ए एस बी यह अगर थीटा हो, तो हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से कोण थीटा बराबर चाप बी और त्रिज्या डी। हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। डी इक्वल टू डी, पृथ्वी से उस खगोलीय पिंड की दूरी डी है, इक्वल टू बी अपॉन थीटा। बी क्या है? दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी। इस प्रकार से अति दूर स्थित किसी पिंड की दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम द्रव्यमान के मापन और उसके परास की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास एंड इट्स रेंज। हम जानते हैं कि द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है और यह पिंड के ताप और दाब इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, लेकिन परमाणुविक दूरियों की बात करें, आणविक दूरियों की बात करें, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस की बात हम जब करेंगे, तो किलोग्राम एक अव्यवहारिक मात्रक हो जाएगा। तो परमाणुवीय द्रव्यमानों के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का प्रयोग करते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या हम कहते हैं एकीकृत परमाणु संघट्ट मात्रक। और एक AMU वह कार्बन 6C12, कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग होता है। कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग होता है, और जिसका मान 1.66 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ये तो एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटे द्रव्यमानों को नापने के लिए, लेकिन विशाल पिंडों, ग्रहों, तारों इत्यादि का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, और इनके द्रव्यमान का मापन हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के उपयोग से करते हैं। और जहाँ तक द्रव्यमान के परास की बात है, तो परमाणुवीय मूल कणों का द्रव्यमान जहाँ 10⁻⁻30 किलोग्राम से प्रारंभ होता है, वहीं
विश्व का द्रव्यमान 10⁻55 किलोग्राम तक होता है। तो ये परास है द्रव्यमान का। अब हम बात करते हैं समय का मापन एवं परास। समय के मापन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? घड़ी का प्रयोग करते हैं। और वह घटना जो नियमित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, वह घड़ी का कार्य करती है। सीजीएम घड़ी सर्वाधिक यथार्थ है, एक्यूरेट है, क्योंकि सीजीएम की घड़ियों 2 सीजीएम की घड़ियों में 5000 वर्ष के अंतराल पर 1 सेकेंड का अंतर आ सकता है, मतलब लगभग नगण्य। जहाँ तक समय के परास की बात है, तो ज्ञात घटनाओं में जहाँ अत्यंत अस्थायी कणों का जीवन काल 10⁻24 सेकंड तक पाया गया है, वहीं विश्व की आयु 10⁻17 सेकंड की कोटि की है। तो यह हमने द्रव्यमान, लंबाई और समय के मापन के बारे में बात की। आप परास के बारे में और ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उनका द्रव्यमान किस कोटि का होता है, उनकी लंबाई किस कोटि की होती है और समय किस कोटि का होता है। तो आप देखेंगे कि इन राशियों का परास बहुत ही अधिक है। धन्यवाद।